मैं तो ये सोच के आई थी कि यहाँ पे बहुत सर्दी होगी, पर ऐसा है नहीं। अभी तो गर्मी है, आपको पता ही है। तो लेकिन खूबसूरत बहुत है, मतलब लोकेशंस और पॉल्यूशन के बगैर सब। मतलब मेरी हेयर ड्रेसर बोलती है आपके तो बाल ही नहीं गंदे होते यार, नहीं तो हम दूसरे दिन बॉम्बे में बाल दुनिया पड़ते। सो मतलब जो ऑक्सीजन लेवल है या जो रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए, मुझे लगता है ये बेस्ट प्लेस है, यहाँ आना चाहिए। आदमी आधा तो ऐसे ही ठीक हो जाता है हिमाचल आने के बाद। देखिए, मुझे वो रोल पसंद है जो मेरी ऑडियंस को पसंद है। मैंने बहुत सी फिल्में की और मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानती हूँ, और मैं ऑडियंस की, मेरे दर्शक हैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं आज तक काम कर रही हूँ। जैसे मैंने जुदाई की तो उसका अब्बा डब्बा झब्बा बहुत हिट हुआ। मैंने कपिल शर्मा शूट किया तो आई एम 22 ईयर ओल्ड हॉट सेक्सी एंड ग्लैमरस गर्ल, वो बहुत हिट हुआ। मैंने माय फ्रेंड गणेशा की, उसकी गंगूताई बहुत बड़ी हिट थी। क्रूएला की काली परी हिट थी। और ऐसे ही मतलब मेरी जो फर्स्ट फिल्म थी बाई चालीस सासरी है, वो आज तक की राजस्थान की सबसे बिगेस्ट हिट फिल्मों में मानी जाती है। मतलब उससे बड़ी आज तक कोई हिट फिल्म नहीं हुई है। उसमें मैं हीरोइन थी, लिच्छवी मेरा कैरेक्टर था। और ऐसी मतलब मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आई जो कि हिट रही, चाहे मैंने उसमें एज हीरोइन काम किया हो, चाहे मैंने कॉमेडी की हो, या सॉरी, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हाँ, मतलब जब से ये मोबाइल, अब मैं आपको एक अच्छी उसकी चीज़ें तो बता दी, अब मैं आपको दूसरा उसका एक और पार्ट बता। टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो गई है फिल्म इंडस्ट्री। मतलब अब पहले जैसे वो रील्स जैसी हुआ करती थी, पूरी उठा के लेके जानी पड़ती थी। आजकल चिप्स छोटे छोटे, उसी पे कितने भी आप रीटेक्स दो। पहले आप रीटेक देते थे तो प्रोड्यूसर का दिल घबराता था कि अरे दूसरा रीटेक हो गया या तीसरा। तो आजकल टेक्निकली और भी हर चीज़ में, चाहे साउंड हो, चाहे लाइट हो, या बहुत कम लाइट से शूट हो जाती है। और सीरियल का नाम है देवांचल की प्रेम कथा। देव लड़के का नाम है और आंचल जो है वो लड़की का नाम है। तो आंचल मेरी बेटी है और ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी है। तो इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं आनंद जी और अभिषेक जी। और इसमें जो मदर है, मैं वैसे सीरियल्स मैंने काफ़ी टाइम से बंद कर दिए हैं, सीरियल्स नहीं मैं कर रही थी। लेकिन जब मैंने इसकी स्टोरी सुनी, मुझे सोमजी शास्त्री जो प्रोड्यूसर हैं इस सीरियल के, उन्होंने सुनाई, तो वो इतनी खूबसूरत स्टोरी है कि मेरी जो बेटी है वो अंधी है और मेरा जो मतलब जो उसका बॉयफ्रेंड है वो गूंगा है। तो आप देखिए उन दोनों की कैसे, वो देख नहीं सकती, वो बोल नहीं सकता, और उनकी केमिस्ट्री, मैंने बल्कि सोम जी को बोला ये किस तरह के से होगा, मतलब ये बहुत ही डिफिकल्ट है किसी को भी ऐसा एक्सप्रेस करना प्यार का। और इसमें मदर जो है, मैं जो मदर का रोल प्ले कर रही हूँ हीरोइन की, वो उसके बहुत सारे शेड्स हैं। उसकी पिछली कहानी भी है, जब वो किसी को चाहती थी और उसको कैसे छोड़ के गए और कैसे उसने अपनी बेटी को पाला। और आज वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन है, लेकिन जहाँ पे उसकी बेटी का संबंध आ जाता है वहाँ वो बहुत ही इमोशनल एंगल्स हैं। तो एक बहुत ही प्यारी और बड़ी खूबसूरत कहानी है। थैंक यू सो मच। तो मेरे को हमेशा जैसे मुझसे शादी करोगी, जुड़वा 2, पंजाबी की जाट एंड जूलियट, और बहुत सारी, मतलब हर लैंग्वेज की मैंने इंडिया की तकरीबन सारी लैंग्वेजेस में काम किया। सो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि लोगों ने मुझे हर तरह के रोल्स में एक्सेप्ट किया। जैसे मैं कॉमेडी कर रही थी, फिर अभी मैंने एक मासूम करके वेब सीरीज की, उसमें मेरा बिल्कुल ही इमोशनल एक एंगल है। अब इसमें मैं कॉमेडी नहीं कर रही हूँ, ये एक मदर की, एक औरत की कहानी है, यंग एज से लेके ओल्ड एज तक। तो मैं मतलब अदरवाइज क्या होता है कि आपको एक खांचे में और आपको एक जगह पे बांध दिया जाता है कि ये कॉमेडी करता है, इनको सिर्फ कॉमेडी करनी है, ये हीरोइन है तो ये हीरोइन है, ये वैम्प है तो वैम्प है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं। काफी यंगस्टर्स जी, जैसे वो बोलते हैं ना एंटरटेनमेंट, मैं बोलती हूँ मेहनत। और जिन लोगों को लगता है ना कि ये बहुत इजी लाइन है, इसमें बहुत पैसा है, घूमने को मिलता है, शोहरत है, ये सब चीज़ें तब आती हैं जब आप सक्सेस आपको मिलती है, और वो सक्सेस पाने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो लेकिन मैं किसी का दिल छोटा नहीं करना चाहती। अगर आप डेफिनेटली, अगर आप अच्छे एक्टर हैं, आप में वो बात है, आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि अब तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं कि
कि आपको चांस मिलेगा। लेकिन अगर आदमी सोचे कि मेरी बॉडी अच्छी है, मैं जिम विम जाता हूँ, मैं खूबसूरत दिखती हूँ और मैं चाहते ही मुझे काम मिल जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे तो बहुत से लोग हैं और यंग एज में हर एक इंसान तकरीबन खूबसूरत दिखाई देता है। मैम वैसे मदर तो बोलती थी, लेकिन डॉटर के तो सिर्फ 3 ही वर्ड थे और वो थे अब्बा डब्बा जब्बा।